श्रोतागणों, महाभारत के आदि पर्व की कथा चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने आस्तिक ऋषि का पूरा प्रसंग सुन लिया था, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रुकवा करके सर्पों की रक्षा की थी। हमने सर्पों की उत्पत्ति और कद्रु माता द्वारा सर्पों को दिया जाने वाला श्राप आदि सारे वृतांत हम लोगों ने जान लिए थे। अब कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पर्व का नाम अंशावतरण पर्व है और यह महाभारत का 59वां अध्याय है। यहाँ से महाभारत की कथा आगे बढ़ती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शौनक ऋषि और उनके साथ अन्य हजारों ब्राह्मण ऋषि जो थे वो नैमिषारण्य में बैठ करके सूत जी से उग्रश्रवा ऋषि से, जिनको उग्रश्रवा ऋषि कहते हैं, उनसे महाभारत की कथा सुन रहे थे। शौनक जी ने पहले कहा था कि मेरे खानदान की कथा सुनाइए, यानी भृगुवंश की कथा सुनाइए, तो उसी के प्रसंग में वो सारी कथाएं चलती आई थीं। अब उसके बाद से शौनक जी ने कहा कि हे सूत नंदन, आपने जो कथा सुनाई उससे मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं चाहता हूं कि वेद व्यास जी ने जो कथाएं यज्ञ के समय कही थी, जब सर्प यज्ञ हो रहा था, तो उस समय जब जब छुट्टी मिलता था यज्ञ कर्म के बाद, उस छुट्टी में लोग क्या किन किन बातों पर चर्चा करते थे, कौन कौन सी कथाएं कहा करते थे, वह हम लोगों को सुनाइए। तो सूत नंदन उग्रश्रवा जी बोले कि और ब्राह्मण तो यज्ञ कर्म से जब छुट्टी मिलता था तो वेदों की कथाएं कहते थे, लेकिन वेद व्यास जी महाभारत की कथा सुनाया करते थे, अत्यंत विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, हे सूत नंदन जी, जो जो कथाएं वेद व्यास जी सुनाए थे वो सारी कथाएं आप विस्तार पूर्वक हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि वेद व्यास जी जैसा ज्ञानी आदमी हुआ नहीं है, तो उनकी कथाएं सुनने का मजा ही कुछ अलग है। तो सूत नंदन उग्रश्रवा जी बोले कि मुझे भी महाभारत सुनाने में बहुत प्रसन्नता होगी और इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक महाभारत को सुनिए। इस तरह से जो महाभारत का 59वां अध्याय है आदि पर्व का, वो समाप्त होता है। 60वें अध्याय की ओर चलते हैं। तो सूत जी कहते हैं, सूत नंदन जी कहिए, उग्रश्रवा जी कहते हैं कि जब सर्प यज्ञ शुरू हो चुका था उस समय वेद व्यास जी भी वहाँ पहुँचे। वेद व्यास जी कौन है भाई? तो एक पराशर नाम के ऋषि थे, जो कि वशिष्ठ जी के कुल के थे, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी के कुल के थे पराशर ऋषि। उन्होंने एक मछुआरिन थी सत्यवती, उनसे उनकी कुंवारी अवस्था में ही, यानी कन्या अवस्था में ही एक संतान को उत्पन्न किया था यमुना नदी के किनारे, और वही थे वेद व्यास जी। और ये वेद व्यास जी पांडवों के बाबा लगते हैं। उन्होंने जैसे ही जन्म लिया अपनी इच्छा से अपने शरीर को बढ़ा लिया और उनको जितने भी वेद पुराण ज्ञान थे सब अपने आप ही ज्ञात हो गए। जो जप तप ध्यान वेद अध्ययन आदि से प्राप्त होते हैं ज्ञान, वो सारे ज्ञान उनको स्वतः ही प्राप्त हो गए, मतलब अपने आप ही सारे ज्ञान उनको प्राप्त हो गए। इसीलिए वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश भी बोला जाता है। तो यही वेद व्यास जी थे जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा, तभी जाकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 भागों में इन्होंने बांटा। और ये त्रिकालदर्शी थे, यानी भूतकाल में क्या हुआ है, अभी क्या है और आगे क्या होगा, सब जानते थे। तो इन्हीं वेद व्यास जी ने पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया था। तो ये ऐसे वेद व्यास जी जब अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ में गए तो जन्मेजय देखे कि स्वयं वेद व्यास जी आए हैं, तो उनका बहुत सत्कार किया और उनको अच्छे आसन पर बैठाया। साथ ही अपने और भी जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, श्रेष्ठ गणमान्य जन, उन लोगों ने भी वेद व्यास जी का बहुत सारा सम्मान किया। वेद व्यास जी ने भी जन्मेजय से उनका हाल चाल पूछा कि क्या कैसा राज्य चल रहा है। इस तरह से जन्मेजय ने वेद व्यास जी से हाथ जोड़ के रखे कहा कि प्रभु, आप तो कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष रूप से देख लिए थे, तो मैं चाहता हूं कि उनके समय की क्या कहानी थी, मतलब मेरे वंश में कौरव पांडव थे, हम तो अभिमन्यु के नाती हैं, तो हम तो जानते नहीं है कहानी, तो कृपया आप वो सारी कहानियां बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौरव पांडवों में
मतभेद कैसे हुआ और उन लोगों ने, अपने ही खानदान के लोगों ने आपस में इतना महाभयंकर युद्ध क्यों कर लिया, हम ये सारी कहानी जानना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा अपने शिष्य वैशंपायन ऋषि को कि हे वैशंपायन, मैंने तो महाभारत पूरा तुमको सुना दिया है, अब तुम क्या करो कि जन्मेजय को ये सारी कहानी सुनाओ। तब अपने गुरु की आज्ञा पा करके वैशंपायन ने महाभारत की कहानी सुनानी शुरू की। इस अवसर पर हमारा 60वां अध्याय भी महाभारत का खत्म होता है। अब हम लोग 61वें अध्याय पर जाते हैं। 61वें अध्याय में वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले हे राजन जन्मेजय, मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ आए हुए सारे ब्राह्मणों और विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, और गुरु जी की चूंकि आज्ञा है कि महाभारत सुनाइए, और आपसे योग्य कोई आदमी भी हमको नहीं दिख रहा है जिसे महाभारत सुनाना चाहिए, इसीलिए मैं ये सारा प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि आप सुनने के बहुत इच्छुक हैं। आपके खानदान में जब राजा पांडु स्वर्गवासी हो गए तो उनके लड़के पांडव वन से आकर के राजमहल में रहने लगे और फिर अपना पढ़ाई उढ़ाई करने लगे, लेकिन वो लोग इतने अच्छे और संस्कारी थे कि कौरव भाई जो उनके थे वो उनसे बहुत जलते थे। फिर दुर्योधन कर्ण शकुनी ने मिल करके पांडवों को देश से निकाल देने के लिए बहुत कोशिश की। पहले दुर्योधन ने क्या किया, भीम को विष दिया, लेकिन भीम भोजन के साथ उस विष को भी पचा गए। फिर दुर्योधन ने भीम को नदी में, गंगा जी के नदी में डाल दिया था, लेकिन ये भीम वहाँ से भी आराम से निकल के चले आए। फिर एक बार दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए उन काले सांपों को छुड़वा दिया था, लेकिन उन काले सांपों ने भी भीम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, काले सांप। तो इस तरह से दुर्योधन ने हर प्रयास किया कि पांडवों को कैसे मार डाला जाए, लेकिन विदुर जी थे वो पांडवों की हमेशा रक्षा करते थे। जैसे कि लाक्षागृह का जब प्रसंग चला, जब दुर्योधन लाक्षागृह में जला देना चाहता था पांडवों को, तो विदुर जी की ही सहायता से वो लोग सुरंग बना करके लाक्षागृह से भागे थे। आगे वो लोग गए और द्रौपदी से शादी विवाह का प्रसंग हुआ, और ये सारी बातें वैशंपायन ऋषि ने उनको सुनाई। और आगे ये भी बताया कि जब वो लोग द्रौपदी से विवाह करके लौटे तो इधर धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने मंत्रणा किया कि दोनों भाइयों के लिए अलग अलग राज्य कर दिया जाए। तो पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया, तो पांडव वहाँ रहने लगे। भीम पूर्व दिशा के सारे राज्यों को जीत लिए, अर्जुन उत्तर दिशा के, नकुल पश्चिम दिशा के और सहदेव दक्षिण दिशा के सारे राज्यों को जीत लिए। इस तरह से पूरी धरती पांडवों के वश में आ गई। ये युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए। अब उनको देख करके भाई दुर्योधन और जलने लगा था कि कैसे ये सारी चीजें हो गई। साथ ही यह भी कहानी उन्होंने बताई कि नाग कन्या उलूपी से अर्जुन ने विवाह किया था। उसके बाद से चित्रवाहन नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री चित्रांगदा से भी अर्जुन ने विवाह किया था। इसके अलावा अर्जुन ने कृष्ण जी की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया था, यानी अर्जुन के 4 विवाह हुए थे द्रौपदी को लेकर के। फिर उसके बाद की कहानी है कि अग्नि देवता को जब उन्होंने खांडवप्रस्थ वन में आग लगा करके अग्नि देवता को आज्ञा दिया कि भाई आप खांडवप्रस्थ जला डालिए, तो अग्नि देवता खुश होकर के अर्जुन को क्या किए थे कि गांडीव धनुष दिए थे और कई रथ दिए थे, बाण दिए थे, ये सारी चीजें दिए हुए थे। उसी खांडवप्रस्थ में एक मय नाम का दानव था, उसको अर्जुन ने जलने से बचाया था। तो उसी मैदानों ने खुश होकर के खांडवप्रस्थ में उतना बड़ा महल बनवाया था और उतनी दिव्य सभा भवन बनाया था जो जिसमें दुर्योधन को भ्रम हुआ था कि पानी है कि जमीन है। फिर उसके बाद की उन्होंने कहानी बताई कि कैसे पांडवों को अज्ञातवास में भेज दिया गया था, जुआ खेल करके हरा दिया गया था। इस तरह से पांडव और कौरवों के युद्ध की सारी गाथा को उन्होंने संक्षेप में 61वें अध्याय में समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि 62वें अध्याय की शुरुआत ये होती है कि राजा जन्मेजय बोले कि महाराज आपने तो बहुत संक्षेप में ही सारी कहानी सुना दी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस महाभारत को एकदम विस्तार से सुने, क्योंकि हमको एक एक चीज जानना है। हमको बहुत संदेह है अपने पूर्वजों के बारे में, कई बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पांडवों ने उतने योद्धाओं का वध क्यों किया,
क्यों इतने लोगों की बलि चढ़ाई? क्योंकि पांडव लोग तो काफी अच्छे आदमी थे। और ये बताइए कि पांडवों को जब इतना क्लेश देता था दुर्योधन, इतना कष्ट देता था, तो वो लोग चुपचाप कैसे सह लेते थे? भीम जी में तो सुने हैं 10,000 हाथियों का बल था, तो वो क्यों अपने क्रोध को नहीं जगाते थे, क्यों शांत रहते थे? द्रौपदी चाहती तो सारे उनके पुत्रों को जला करके भस्म कर देती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बाकी और भी पांडव लोग थे, वो लोग उस जुए के खेल में अपने भाई युधिष्ठिर का साथ क्यों दिए? विरोध भी तो कर सकते थे। ये सारी बातें हमको बहुत खटक रही हैं। कृष्ण जी जिनके सारथी थे, ऐसे अर्जुन ने अकेले उतनी बड़ी सेना को कैसे यमलोक पहुंचा दिया? तो ये सारा वृतांत मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन महाभारत के समय था, क्या क्या चीजें थी, सब प्रभु विस्तार से बताइए। आपने तो पहले बड़े संक्षेप में बता दिया। तो वैशंपायन जी ने कहा कि महाराज, यज्ञ भी चल रहा है तो एक टाइम टेबल बना करके रखिए कि इसी टाइम पर कथा चलेगी, फिर मैं आपको रोज थोड़ी थोड़ी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि कथा बहुत विस्तृत है और इस कथा में 1,00,000 श्लोक हैं और इस कथा को पढ़ने वाला आदमी ब्रह्मलोक में जाता है। यह कथा ऋषियों ने बहुत प्रशंसा किया है इस महाभारत की कथा को। इस महाभारत की कथा का उतना ही महत्व है जितना वेदों का महत्व है। इसीलिए ये महाभारत इतनी पवित्र कथा है कि भ्रूण हत्या जैसा महापाप भी अगर महाभारत का आदमी पूरा विधि पूर्वक पठन पाठन करता है या श्रवण करता है, तो उसको सुनता है, तो महाभारत भ्रूण हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाएगा। और इस महाभारत का प्राचीन नाम जय है, यानी जय संहिता शायद इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी उन्होंने बताई और कहा कि जो राजवंश के लोग हैं उनको तो महाभारत सुनते रहना चाहिए, ताकि वीर कन्या या राज सिंहासन पर वीर पुत्र या राज सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है अगर रानी और राजा ऐसा सुनते हैं। तो इस प्रसंग से ये लगता है कि उस समय भी कन्या को राज सिंहासन पर बैठाया जाता था, क्योंकि जब ये श्लोक कह रहा है कि युवराज और रानी को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए, इससे वह वीर पुत्र अथवा राज सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। तो समझ सकते हैं कि यानी उस समय भी राज सिंहासन पर कन्या को बैठाना होता रहा होगा। फिर वैशंपायन जी बताते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैशंपायन जी इस महाभारत की पूरी कथा की विस्तृत प्रशंसा करते हैं इस अध्याय में और बताते हैं कि जो भी चाहता है ज्ञानी होना उसको महाभारत जरूर पढ़ लेना चाहिए। महाभारत में पांडवों की कथा तो है, ये है, शिव जी पार्वती जी का भी सारा प्रसंग है, कार्तिकेय जी के जन्म की महिमा है, ब्राह्मणों और गौओं के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं और जो जिस वस्तु की कामना करके महाभारत का पाठ करता है उसे वह वस्तु मिल जाती है। इसलिए जो भी श्रेष्ठ जन हैं उनको सुनना चाहिए, विशेषतः ब्राह्मण के मुख से सुना जाए तो और अच्छा है। और मान लीजिए समय नहीं मिल रहा है तो कोई अगर श्लोक का एक आध चरण भी पाठ करता हो तो भी उसकी बहुत महिमा है। इस तरह से वैशंपायन जी ने पूरी महाभारत की महिमा बताते हुए कहा कि इसे केवल कौरव पांडव की लड़ाई वाला ही मत समझिए ग्रंथ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी औषधियों के बारे में, बहुत सारे ऋषियों मुनियों की कथाएं मिलेंगी आपको, रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना की चक्रव्यूह रचना कैसे होती है, ये सब भी मिलेगा। तो महाभारत में समझिए कि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कौरव पांडव की लड़ाई है। अब इसे महाभारत कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें भरत वंशियों के महान जन्म वृतांत का वर्णन है, इसीलिए इसको महाभारत कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी कहानियां बताते हुए मैंने वैशंपायन जी ने पूरी महाभारत की गाथा बता दी कि मैंने महत्व बता दिया कि महाभारत क्यों सुनना चाहिए, महाभारत पढ़ना, सुनना, दान करना, ये सब महत्वपूर्ण है। और वेद व्यास जी हर दिन प्रातः काल उठ करके महाभारत लिखना शुरू कर देते थे। इस तरह उनको पूरे 3 साल लगे थे इस महाभारत को लिखने के लिए। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो बातें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं वह किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। ये महाभारत की प्रशंसा का 62वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए जय जय श्री राम।